पाकिस्तान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान है, लेकिन पाकिस्तान बना के रखा है। हम लोग चाहे अपना सुरक्षा दें, हम लोग छोड़े, ये यहाँ सेफ नहीं है, हिंदू के लिए सेफ नहीं है। अभी ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। यहाँ पे 1000 माई का पलायन कर लिया, 2000 कम से कम परिवार, 2000 परिवार पलायन कर लिया यहाँ से। सभी घर आपका लूट भी हुई है। शमशेरगंज थाना के पास का इलाका है, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लगातार पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से यहाँ पे पेट्रोलिंग की जा रही है और दूसरी ओर कल हमने देखा है किस तरह से हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। केंद्रीय सरकार की एक नोटिस में कहा गया है कि यूनियन जो होम सेक्रेटरी है उन्होंने डीजीपी और साथ ही चीफ सेक्रेटरी के साथ बातचीत की थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, और डीजीपी ने यह बताया कि 150 से ज्यादा जो है लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 300 से ज्यादा बीएसएफ के जवान को यहां पर तैनात किया गया है और 5 एडिशनल कंपनी जो है बीएसएफ की उनको भी तैनात किया गया है और उनकी तैनाती हुई है इस तनावपूर्ण इलाके में। आप देखिए इस इलाके में किस तरह से जो दुकानें हैं तोड़ दी गई है, यहाँ पर आगजनी हुई है, घरों पर भी जो है पथराव हुआ है और इस जो है बेहद तनावपूर्ण इलाके में जो है बीएसएफ की फिलहाल तैनाती हुई है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। पुलिस की भी जो है लगातार आज सुबह से पेट्रोलिंग हो रही है और वो सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर फिर एक बार हिंसा ना हो। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम लगातार मुर्शिदाबाद में है और ग्राउंड जीरो से हर एक खबर हम आपको मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी हुई आपके पास लेकर आ रहे हैं। कल हमने दिखाया किस तरह से हिंदू परिवारों को निशाना बनाकर एक के बाद एक उनके घरों पर और दुकानों पर अटैक किया गया। धुलियान का इलाका है और रतनपुर में भी हमने देखा हिंदू परिवारों के घरों पर हमला किया गया। यहाँ पर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये घोषपाड़ा है, एक और इलाका जहाँ पर हिंदू परिवार जो है यहाँ पर हैं। एक के बाद एक आपको जितनी दुकानें दिखेगी हर दुकान को जो है तोड़ा फोड़ा गया है और अंदर का सामान जो है वो लूट लिया गया है। लेकिन इस बीच जो एक और बेहद जो यहाँ पे चीज हो रही है जो लोगों को हैरान और परेशान कर रही है वो ये है कि इतने लोग असहाय हो चुके हैं और अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अब हिंदू परिवार जो है ये इलाका छोड़ अन्य जगहों पर जा रहे हैं। क्या दीदी ये सही है कि हिंदू परिवार जो है यहाँ से घर छोड़कर पलायन की कर रहे हैं? सही यहाँ का सही बात है। यहाँ की इलाका सेफ्टी नहीं है, हम लोग सेफ्टी चाहिए, हम लोग अपना सेफ्टी चाहिए, हम लोग बीएसएफ कैंप चाहिए, हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहिए। अभी शासन चाहिए हम लोग के लिए। हिंदू लोग बहुत असुरक्षित है जानते हैं, और यहाँ में बहुत बड़ा कैंप चाहिए सुरक्षित के लिए। यहाँ में हिंदू लोग एकदम सुरक्षित नहीं है। तो हमने जाना है कि इस इलाके से बहुत ऐसे परिवार हैं जो मालदा चले गए हैं या झारखंड चले गए हैं अपनी जान बचाने के लिए पलायन। क्या इस इलाके में आपके भी परिवार वाले चले गए हैं? हाँ, मेरा ससुर का सब घर जला दिया, कपड़ा टपड़ा सब तोड़ फोड़ कर, कुछ भी नहीं है। कहाँ लुका रही है, सब लूटपाट सब चले गए हैं। मेरे घर वाले है, मेरा पापा का घर आ गया, मेरा पापा का घर आतंकवादी है, आतंकवादी आस्था है। यहाँ तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो पाकिस्तान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान है, लेकिन पाकिस्तान बना के रखा है। हम लोग चाहे अपना सुरक्षा दें, हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहिए। अभी राष्ट्रपति शासन चाहिए। हाँ, सब फैलते बोलते मुस्लिम लोग शाखा सदुर के बोलते, शाखा सदुर मुझ के फैलो दो, तोड़ दो शाखा सदुर तोड़ दो। वो लोग तोड़ देता है, शाखा सदुर देखने से तोड़ देता है। लेकिन ये तो हिंदू की निशानी है महिलाओं की। देखना नहीं, ये तो निशानी है ना, हिंदू परंपरा है, ये तो पहनना ही होगा सब कोई को। लेकिन ये लोग बोलता कि नहीं, हम लोग नहीं पहनने देंगे, देखने से तोड़ देंगे या मार देंगे। दादा आप लोग भी यहीं पर रहते होंगे, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे जानेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसी खबरें आ रही है, इसमें क्या कोई सच्चाई है कि हिंदू परिवार अपनी जान बचाने के लिए वो पलायन कर रहे हैं, छोड़ रहे इलाका? छोड़ रहे, ये यहाँ सेफ नहीं है, हिंदू के लिए सेफ नहीं है। अभी ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है, ये मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है। तो जो लोग यहाँ रहते हैं वो पलायन करके कहाँ जा रहे हैं? क्या झारखंड जा रहे हैं या मालदा? जहाँ सेफ लग रहा है वहाँ जा रहे हैं सब। कितने ऐसे परिवार है जो इलाका छोड़ के चले गए हैं? बहुत चले गए। हम लोग पूरा अभी आतंक में है पूरा। कुछ कभी भी कुछ क्या परिस्थिति है सर, इतने डर के साए में हिंदू परिवार रह रहे हैं यहाँ पर? देखिए यहाँ पे जो हुआ है, जो हम बोलते हैं ना कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म,
ये यहाँ पे जो हुआ है वो है स्टेट स्पॉन्सर्ड तांडव। जब पुलिस को बुलाया गया है, पुलिस को हम लोग ने ये किया। यहाँ से पुलिस का जो डिस्टेंस है जस्ट 200 मीटर है। 4 घंटे सामने यस फॉर लास्ट दैट डे फॉर 3 hours दे कंटिन्यू तांडव एंड एकदम नहीं हम लोग सेफ नहीं है। ये गवर्नमेंट स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। स्टेट ने चाहा है कि ये लूटा जाए, इसको दबाया जाए। लेकिन अगर हिंदू परिवार को घर छोड़कर पलायन करना पड़े, ये भी तो सही नहीं है। प्रशासन को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। ये राज्य तो हिंदू का भी है, मुसलमान का, हर किसी का है। तो ऐसा क्यों होगा कि हिंदू परिवार को छोड़कर जाना? हम लोग जिस तरह से बड़े हुए हैं, हमारे जो दोस्त है, हम लोग एक साथ जो थाली शेयर करते हैं, इस हिसाब से नहीं करते हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो फ्रेंड है। लेकिन आज के दिन में दिमाग में कुछ अलग सोच आ गया हम लोगों का। लेकिन क्या इसी इलाके के जो है मुस्लिम समुदाय ने यह किया या बाहरी लोग भी आए थे इसमें? ये तो देखिए, तब जब ऐसा हुआ था तब तो हम लोग सब अंदर में चले गए। ये सब बेटियां हैं, माएँ हैं, सब तो कुछ रेसिस्ट क्या करने की कोशिश किया है। फिर वो तो मालूम नहीं कि कहाँ से थे, लेकिन ये एडजस्टेंट पीपल का ही था, क्योंकि उसको मालूम है कि कौन सा हिंदू का काउंटर है, उसको मालूम था। जैसे कि मेरा भी यहाँ पे काउंटर था, ये वाला था। इसका क्या हुआ, इसका लॉक तोड़ दिया गया, बस वो तोड़ नहीं सका तो बस बच गया। यहाँ पे देखिए, ये मेरा भाई का दुकान है, ये सब हमारा गांव वाले हैं। चुन के किया गया है। ये मुस्लिम का है, इसको नहीं तोड़ दिया गया है। यहाँ पे लगा मुस्लिम का दुकान है, नहीं तो कुछ किया। और वहाँ पे हिंदू का दुकान है, उसके बगल में ही, उसको लूटो। यहाँ पे 1000 माई का पलायन कर लिया, 2000 कम से कम परिवार, 2000 परिवार पलायन कर लिया, यहाँ से चला गया कैसे जगह में। आप लोग भी क्या महिलाओं बच्चों को भी अन्य जगह भेज रहे हैं? हाँ, भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस का कोई आश्वासन नहीं मिला है, पुलिस का कोई हमको सपोर्ट नहीं मिला है। खबर और भी हम सुन रहे हैं कि शमशेरगंज थाने इलाके में एक हिंदू परिवार के पिता और बेटे की भी जो हत्या हुई है, तो अब जो है हत्या भी की जा रही है यहाँ पर। एकदम हुआ है। ये लोग का सोच कुछ अलग है, मालूम नहीं कि कैसे ऐसे हुआ है। और ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है, सबसे बड़ा चीज है इंटेलिजेंस फेलियर। जो स्टेट है उसके पास इंटेलिजेंस रहता है। बस मंगलवार को ही एक यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक इंसिडेंट हो गया है। उसके बावजूद अगर ये प्रिकॉशन लेते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता हम लोगों को। पुलिस पूरी इनएक्टिव रही, एकदम इनएक्टिव। ये परिवार जो है, सबका एक ही कहना है कि यहाँ पर कई ऐसे परिवार हैं, हिंदू परिवार, जो पलायन करने पर मजबूर हुए हैं। और वो इसलिए क्योंकि हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि हिंदुओं की दुकानों के साथ और घरों के साथ किस तरह से जो है हमला किया गया है। आप देखिए, ये भी एक हिंदू भाई की दुकान थी, लूट ली गई। यहाँ पर सामान भी लूट लिया और जो है तोड़फोड़ भी कर लिया। और साथ ही अब जो जहां अपनी जान बचाकर जा रहा है, जो इस इलाके को छोड़कर कई ऐसे परिवार है जो शरण ले रहे हैं पास के जिले मालदा में या फिर झारखंड के किसी इलाके में जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं है। कल ही हमने देखा है कि हिंदू परिवार के पिता और बेटे की किस तरह से हत्या कर दी गई। और कुछ ऐसे भी परिवार है कि वो अगर नहीं भी जा पा रहे हैं तो महिलाओं को फिलहाल जो है सुरक्षित स्थान में भेज रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुओं की यहाँ पर फिलहाल सुरक्षा नहीं दे पा रहा है राज्य सरकार। और पुलिस भी जो है विफल रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर तांडव चल रहा था शुक्रवार के दिन, कई घंटों तक यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर शमशेरगंज थाना है, लेकिन लगातार फोन करने के बावजूद भी जो है एक भी पुलिसकर्मी यहाँ नहीं आया। और इस तरह से घंटों तक यहाँ पे तांडव चलता है, लोगों को डराया धमकाया जाता है, घरों पर हमला होता है, दुकानों पर हमला होता है। और अब हिंदू परिवार के पास और कोई उपाय नहीं है, लेकिन पलायन करने को मजबूर है। तो यहाँ से कई ऐसे परिवार हैं जो घर छोड़कर जा चुके हैं, और जो नहीं गए हैं तो वो आज यहाँ पे तैयारी कर रहे जाने की। और कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो खुद यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अपने ही देखिए, हम आपको तस्वीर में देखिए सामान लेकर जो है, आप देखिए। दादा क्या परिस्थिति, आपको घर छोड़कर जाना पड़ रहा है?
হিন্দু লোক পালাচ্ছে দেখেন বলো না কোনো ভয় নেই বলো না जाना पड़ रहा है। मीडिया बोलो सत्य কথা বলো देखिए महिलाएं हैं, क्या परिस्थिति, आपको घर छोड़कर जाना पड़ रहा है? ভয় ডরে চলে এসেছি आपका सामान वगैरह लेकर जा रहे हैं? বাড়ি ছেড়ে চলে যায়গা বুঝলেন। হ্যাঁ আমরা বাড়িতে কালকে ছিলাম, কালকে থেকে আপনার এই যে আপনার এই খুব অত্যাচার, বাড়ি থেকে বাড়াতে পারছিলাম না, সব ভাঙচুর করে দিয়েছে, টাকা পয়সা নিয়ে নিয়েছে, সোনা দানা সবই নিয়ে নিয়েছে, বাড়ি থেকে বাড়াতে পারছিলাম না। আমাদেরকে এই বিএসএফ तो अभी क्या घर छोड़कर जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जाएंगे आप लोग? आपको जा जाएगा क्या जान बचाने के लिए? हाँ এখন आप लोग की क्या हालत है कि आपको घर छोड़कर जाना पड़ रहा है? आपके हाथ में हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत, आप तो ज्यादा सामान भी नहीं ले पाए हैं दीदी, आप तो थोड़ा ज्यादा सामान भी नहीं ले पाए। घर में सभी घर में কিছু কিছু আছে কিছু লেके आया। आपके घर पे लूट भी हुई है? देखिए, आप देखिए किस ये है हिंदू परिवारों की स्थिति। ये महिला जो है वो रो रही है और उनके परिवार के सदस्य के साथ वो पलायन करने को जो है मजबूर हुई है, क्योंकि आप देखिए उनके घर पर जो है सामान लूट लिया गया है और अभी अगर एक चीज जो बचाना चाहती है वो है अपनी जान, और जान बचाने के लिए देखिए एक पैकेट है और ये देखिए महज कुछ कपड़े लेकर ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। पूरा जो परिवार है वो अपने सदस्यों को लेकर यहाँ पलायन करने के लिए मजबूर हुआ है। ये धुलियान का इलाका है और हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कल से लेकर आज तक जो है कई ऐसे परिवार हैं जो घर छोड़कर जा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर जो गुस्सा है, यही क्या है अमीरुल इस्लाम, यही क्या है, यही बैठ के किया है सब कुछ, यही बैठ के सब किया है, अमीरुल इस्लाम सब कुछ किया है यही। देखिए किस तरह से लोगों को गुस्सा है। गाड़ी में धक्का देकर चला गया मेरे, धक्का देकर चला गया मेरे को, धक्का देकर चला गया, हम मर गए अभी गाड़ी में चला। देखिए यहाँ पर एमएलए की तरफ से जो है कोशिश की गई थी यहाँ पर रोकने की, लेकिन जो है यहाँ पर आप देखिए गुस्साई भीड़ ने जो है उनको घेर लिया था, और गुस्सा इसलिए है और गुस्सा इस बात का है, गुस्सा এটা আমাদের 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 हेलो मुर्शिदाबाद के इस धुलियान इलाके में लगातार जो है गश्त लगाती हुई यहाँ पर बीएसएफ, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से कल ऑर्डर के बाद जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि इस केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी मुर्शिदाबाद में, उसके बाद ही 300 बीएसएफ के जवान को तैनात कर लिया गया है और उसके अलावा भी 5 कंपनी बीएसएफ को तैनात किया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार सुबह से जो है यहाँ पर उनकी तैनाती हो चुकी है और इस फिलहाल तनावपूर्ण इलाके में वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि फिर एक बार मुर्शिदाबाद में किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, उस पर जो है ध्यान रखा जा रहा है। और इस पूरे इलाके में जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर बीएसएफ की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अब जो है यहां पर परिस्थिति को सामान्य बनाया जा सके। और आप देखिए साथ ही जो स्टेट पुलिस है उनके तरफ से भी जो है यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यहाँ अब जो है बिल्कुल शांति रहे और फिर एक बार सिचुएशन वॉलेटाइल ना होकर किसी को भी क्षति ना पहुंचे।